देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध हैं एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पहुंचे गिरिडीह। संगठन विस्तार को लेकर की गई बैठक, संगठन के महिला जिला अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का किया गया चयन। कई अन्य बिंदुओं पर भी हुई चर्चा। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से सदर प्रखंड के महेश लुंडी में आयोजित किया गया निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर। अलग अलग चिकित्सकों के द्वारा मरीज का किया गया जांच, दवाई के साथ साथ दिया गया उचित परामर्श। स्थानीय मुखिया का भी रहा सहयोग। हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के तहत इनोवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन और डोकानिया नर्सिंग होम के सहयोग से लगाया गया निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप। माहुरी वैश्य महामंडल की ओर से भी आयोजित किया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। गांडे के पंडरिया में अबू आवास योजना को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। कहा, ग्राम सभा और स्कोर की बात कहकर ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा है योजनाओं का लाभ। पदाधिकारी से मामले की जांच की लगाई गुहार। और जीतपुर पंचायत के उंद्रो गांव में शुरू हुआ श्री 1008 श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ। निकाली गई भव्य कलश यात्रा, भक्ति भाव के माहौल से गूंजा इलाका। 22 फरवरी तक चले गया यज्ञ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष झारखंड दौरा के दौरान रविवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान पुलिस लाइन स्थित सिकदार डी में एक निजी स्कूल में बैठक किया गया। बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा किया गया एवं संगठन में पदाधिकारियों का मनोनयन हुआ। इस दौरान संगठन की महिला जिलाध्यक्ष के रूप में सोनिया कौशिक, युवा अध्यक्ष अमित चंद्रवंशी और उपाध्यक्ष कुंदन उपाध्याय को बनाया गया। मौके पर उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित नवानी ने मानवाधिकार के बारे में जागरूक किया और संगठन के उद्देश्य के बारे में बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड दौरा के दौरान पूरे झारखंड में लोगों का अपार समर्थन मिला। इसके लिए उन्होंने पूरे झारखंड के लोगों को बधाई दी। साथ ही कहा कि संगठन की ओर से जन जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान और संगठन को विस्तार करने का कार्य किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को संगठन में जोड़ने का प्रयास है ताकि संगठन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति किया जा सके। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार राज ने बताया कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड दौरा के तहत गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान हम लोगों ने इनका स्वागत किया। श्री राज ने कहा कि संगठन के विस्तार को लेकर बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कहा कि मानवाधिकार एक बहुत बड़ा संगठन है। अपराध नियंत्रण में यह सहयोग करती है। जहां जहां मानवाधिकार का हनन होता है वहां मिलकर हम संगठन के लोग उसका निराकरण करते हैं। मौके पर नीना गुप्ता, पिंकी सिंह, रुसीला सिंह, रंजन सिन्हा, विवेक रोहित, अंकित, बबलू, अविनाश, बंटी, सुजीत आदि लोग मौजूद थे। क्या करती हूँ? सबसे पहले तो मैं झारखंड की इस पवित्र धरती पर जय झारखंड और जय जोहार के इस उद्घोष के साथ मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन होने के नाते झारखंड का हमारा 7 दिन का दौरा था, जिसमें विभिन्न जनपदों में हमने दौरा किया, जिसमें रांची था, धनबाद था, बोकारो था और आज हम गिरिडीह पहुँचे हैं।
और लगातार संगठन का विस्तार और संगठन में जिन जिन जगह हमारे पदाधिकारी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जितना प्यार सम्मान झारखंड के लोगों ने हमें दिया, उसके लिए मैं सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कमेटी का भी विस्तार किया गया? जी बिल्कुल, आज कमेटी का विस्तार किया गया गिरिडीह जिले में, जहाँ पर हमारे गिरिडीह जिले से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर राजकुमार राज जी को मनोनीत किया गया है और जिलाध्यक्ष के महिला मोर्चा के रूप में हमारी सोनिया कौशिक जी को हमने यहाँ पर जिलाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है और युवा जिलाध्यक्ष के रूप में अमित चंद्रवंशी जी को और कुंदन उपाध्याय को जिला उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है। अभी और भी नियुक्तियाँ होनी है, उन सबके मार्गदर्शन में, सबके निर्देशन पे होगी और उसके बाद संगठन का विस्तार किया जाएगा। बहुत जल्द एक बड़ा कार्यक्रम गिरिडीह के अंदर होने जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन एक बड़ा संगठन देश भर में है जो अपराध नियंत्रण में सहयोग करती है और ये संगठन के ब्रांड एम्बेसडर और चेयरमैन श्री मोहित नवानी जी हैं और हमारा और इनका संबंध पिछले 25 सालों से है और हम लोग मिलके पूरे देश भर में चाहे यहाँ और निकट भविष्य में एक बड़ा कार्यक्रम गिरिडीह में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन का होगा। हम इस अवसर पर आए हुए तमाम नए साथियों का, जो खास करके महिला नेत्री दो तीन यहाँ प्रमुख रूप से आई हैं, मीना गुप्ता जी और लोग, सब लोगों का स्वागत हम लोग करते हैं और संगठन का विस्तार और सबका साथ सबका विकास के साथ संगठन का विस्तार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से रविवार को मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन महेश लुंडी में किया गया। इस शिविर के आयोजन में स्थानीय मुखिया शिवनाथ साव का भी सहयोग रहा। क्लब के सदस्य डॉक्टर परिमल कुमार सिन्हा की देखरेख में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इनके अलावा फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार, हड्डी एवं नस विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, नेत्र सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, दंत चिकित्सक डॉक्टर सौरभ कुमार तर्वे के द्वारा मरीजों की निःशुल्क जांच की गई एवं उनके बीच निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। साथ ही चिकित्सकों ने उचित परामर्श भी दिया। बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा देने की परंपरा बरकरार रखते हुए रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से इस शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के सदस्य रोटेरियन डॉक्टर परिमल कुमार सिन्हा, रोटेरियन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, अध्यक्ष सीए दीपक संथालिया, कोषाध्यक्ष सुजय राज गुप्ता, सीए रवि गड़िया, सीए आकाश रोशन, विकास शर्मा, अभिषेक छपेरिया, सुबोध मोदी, मनीष गुप्ता, सीए सुमित अग्रवाल, विकास सिन्हा, राजेंद्र तर्वे, ज्योति प्रकाश गुप्ता के साथ साथ रमेश कंधवे, जगदीश दास, राहुल साव, देवानंद दास, राजू ठाकुर, सुरेश मोहली, अनिल ठाकुर, जगत पासवान, सागर कुमार आदि लोगों का सहयोग रहा। अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक बार फिर रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा आज यहाँ महेश लुंडी पंचायत स्थित मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि निःशुल्क है। इसमें हमारे क्लब के डॉक्टर परिमल सिन्हा जी जनरल फिजिशियन हैं, क्लब के ही मेंबर हैं डॉक्टर रितेश सिन्हा जी जो कि नस एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, नेत्र सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार हैं एवं दंत चिकित्सक डॉक्टर सौरभ कुमार तर्वे। इस कैंप में सभी ग्रामीणों का निःशुल्क जांच किया जा रहा है एवं साथ ही साथ निःशुल्क दवा का भी वितरण किया जा रहा है। धन्यवाद। आज हमारे महेश लुंडी पंचायत में गिरिडीह ग्रेटर रोटरी क्लब के द्वारा मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है और इसमें गिरिडीह के बहुत ही विख्यात डॉक्टर और सीसीएल में भी कार्यरत रहे हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर परिमल कुमार सिन्हा जी और हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा जी और जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार जी और वीरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर निखिल अग्रवाल जी, दंत रोग, हड्डी रोग, आँख रोग विशेषज्ञ जनरल फिजिशियन का जो है यह कैंप में सेवा दे रहे हैं और जितने भी इस कैंप में मेडिकल स्टाफ और जितने भी कर्मी आए हुए हैं, साथ में साथ हम जहां पर देख रहे हैं कि हमारे गिरिडीह सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का भी स्टाफ लोग इसमें हैं, हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि आने वाला समय में आप हमारे पंचायत में इसी तरह सेवा देते रहें। हमारी आवश्यकता जहाँ भी पड़ेगी हम आप लोगों के साथ हैं और हम गिरिडीह रोटरी क्लब ग्रेटर को तहे दिल से धन्यवाद। In
इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा चंदन डी स्थित एक आवास में सनशाइन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के तहत मेगा मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया। बताया गया कि यह इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन का एनुअल प्रोजेक्ट था। कैंप की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए उप नगर आयुक्त विशाल दीप खलको एवं डॉक्टरों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। साथ ही क्लब द्वारा डॉक्टर एवं मुख्य अतिथि को सम्मानित किया गया। इस कैंप में करीबन 400 से अधिक लोगों का चेकअप डॉक्टर एस.के. डोकानिया, डॉक्टर नीरज डोकानिया, डॉक्टर अंकिता सहाय, डॉक्टर अरुण द्वारा किया गया। साथ ही जरूरत अनुसार मरीज को क्लब द्वारा दवाइयां उपलब्ध कराई गई। उन दवाइयों को अनूप तुलसियान, अमित तुलसियान, डॉक्टर एस.के. डोकानिया, पायल गुटगुटिया द्वारा स्पॉन्सर किया गया। साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्लब द्वारा भी उपलब्ध कराए गए। यह मेडिकल कैंप क्लब के फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय की निगरानी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और साथ ही कैंप को सफल बनाने में एडवोकेट प्रकाश सहाय, शांतनु सहाय एवं कृष्णा बगड़िया का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। कैंप के दौरान क्लब की प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया, ट्रेजर राखी झुंझुनवाला, ISO स्मृति आनंद, तनुजा भूषण, दीप्ति सिन्हा, बेला जालान, रिया अग्रवाल, जूली सहाय, एडवोकेट सुनीता शर्मा, उषा डोकानिया, शबाना रवानी, पायल गुटगुटिया, डॉक्टर अंकिता सहाय एवं मेंबर्स उपस्थित रहे। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह पल्स की प्रेसिडेंट सृष्टि सोनम भी मौके पर उपस्थित रहीं। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मेगा मेडिकल कैंप दुकानिया नर्सिंग होम और इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन के सहयोग से ये कैंप आज यहाँ आयोजित है। बस हम लोग डॉक्टर्स का वेट कर रहे हैं, डॉक्टर्स आते हैं और हमारा कैंप की शुरुआत हो जाएगी। हमारे मरीज ऑलरेडी एकत्रित हो चुके हैं। उम्मीद है कि ये कैंप हम लोग सक्सेसफुल कर पाएंगे। गांडी के पंडरिया गांव में अबू आवास योजना को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। इस बाबत ग्रामीणों ने कहा कि कभी ग्राम सभा तो कभी स्कोर के नाम पर गरीबों को लाभ से वंचित किया जा रहा है। इस संबंध में वार्ड सदस्य मुर्तजा अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद सुलेमान आदि ने संयुक्त रूप से कहा कि आवेदन जमा होने के बाद ब्लॉक स्तर की टीम ने लाभों का सत्यापन किया। इसके उपरांत मुखिया द्वारा ग्राम सभा भी किया गया, लेकिन अर्हता रखने वाले गरीब निशक्त को लाभ से वंचित कर साधन संपन्न को लाभ देने की कोशिश किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मामले की जांच व कार्रवाई की मांग की है। इधर इस बाबत जामजोरी पंचायत की मुखिया शहनाज बेगम ने कहा कि आवेदन के आलोक में सत्यापन के बाद ग्राम सभा कर अर्हता धारकों की सूची प्रखंड कार्यालय में जमा की गई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर स्कोर कार्ड के मुताबिक सूची बनाई गई है। कहा कि मुखिया संघ भी ग्राम सभा में चयनित सूची के अनुरूप लाभ देने की मांग बराबर कर रहा है, पर फिलहाल अभी तक इस पर किसी तरह की सकारात्मक पहल प्रशासनिक स्तर पर देखने को नहीं मिल रही है। जीतपुर पंचायत के उंद्रो गांव में श्री श्री 1008 श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शुभारंभ रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। यहाँ सार्वजनिक बजरंगबली मंदिर के निर्माण के बाद यह अनुष्ठान प्रारंभ किया गया। इस दौरान स्थानीय मुखिया बिरबल मंडल के फीता काट कर अनुष्ठान का शुभारंभ किया। यहाँ करीब 501 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। इस मौके पर यज्ञ समिति के अध्यक्ष सुभाष प्रसाद वर्मा द्वारा बताया गया कि यज्ञ 5 दिवसीय होगा, जिसमें अयोध्या से कथावाचिका निशु भारद्वाज और अयोध्या धाम से यज्ञाचार्य द्वारा यज्ञ को सुसंपन्न कराया जाएगा। यह यज्ञ 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अंतिम दिन भव्य भंडारा के साथ इस यज्ञ का समापन किया जाएगा। मौके पर यज्ञ समिति के सचिव चंदन प्रसाद वर्मा, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार वर्मा, महामंत्री राजू वर्मा, उपाध्यक्ष दीपक कुमार वर्मा और नरेश कुमार वर्मा, मनोज प्रसाद वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। हाँ जी, आज हमारे सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जीतपुर में यज्ञ का शुभारंभ किया जा रहा है, जो आज दिनांक 18
2/2024 से लेकर दिनांक 22/2/2024 तक चलेगी। इस कार्यक्रम में हम सभी ग्रामीणों का अहम भूमिका रहेगा तथा शांतिपूर्वक ढंग से इस यज्ञ को हम लोग संपन्न करवाएंगे। बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे गिरिडीह सदर प्रखंड के जीतपुर पंचायत अंतर्गत ग्राम उंदरो में 5 दिवसीय हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मैं सुभाष प्रसाद वर्मा इस यज्ञ के अध्यक्ष महोदय हूँ और हमारे यज्ञ में अयोध्या से नीसू भारद्वाज जी कथावाचिका के रूप में आ रहे हैं। आज्ञाचार्य हमारे अयोध्यावासी गजेंद्र शास्त्री जी हैं, जो उनके मुखारबिन से पूरे यज्ञ को संपन्न किया जाएगा और शाम 7 बजे से 9 बजे तक आज्ञाचार्य गजेंद्र शास्त्री जी का प्रवचन होगी। उनके तत्पश्चात उनके बाद नीसू भारद्वाज जी जो अयोध्या से आई हुई है उनकी कथा का सबों को लाभ दिया जाएगा और यह कार्यक्रम निरंतर 5 दिनों तक होगी। रात्रि में प्रसादी का वितरण किया जाएगा। अंतिम 22 फरवरी को भंडारा का आयोजन है, उसमें सभी आमंत्रित हैं। माहुरी वैश्य महामंडल के भंडारीडीह स्थित मंदिर प्रांगण में रविवार को 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया। इस दौरान श्वास रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर में सभी मरीजों के लिए निःशुल्क दवा वितरित की गई और खून की जांचें भी निःशुल्क की गई। शिविर में फेफड़ों के रोग जिसमें दमा, निमोनिया, टीबी, फेफड़ों में पानी भरना, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी का उपचार भी किया गया। अन्य बीमारी में थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, फालिस, तनाव, निराशा, दौरे, घबराहट और हृदय रोग का भी इलाज किया गया। महामंडल के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि आगे भी ऐसे शिविर का आयोजन किया जाता रहेगा ताकि क्षेत्र की जनता को लाभ मिलता रहे। यहाँ रोटरी नेत्र चिकित्सालय के द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच की गई। शिविर में डॉक्टर दिनेश भदानी धनबाद, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर दीपक प्रकाश, डॉक्टर विपिन कुमार गिरिडीह, डॉक्टर विकास तरवे कोलकाता मौजूद थे। इस आयोजन में गिरिडीह महामंडल के पदाधिकारी अनिल गुप्ता, राजेश तरवे, उमा शंकर, चरण पहाड़ी, प्रदीप कुमार, अनुज सेठ, केंद्रीय नवयुवक समिति के संजीत तरवे, हरि मोहन कंदवे, अनुज सेठ, संजय कंदवे आदि मौजूद थे। महामंडल गिरिडीह के द्वारा आज 1 दिवसीय स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 डॉक्टरों की टीम जो है यहाँ मरीजों को देखने के लिए आए हुए, जिसमें प्रमुख हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद भदानी, डॉक्टर विपिन सिन्हा, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर दीपक प्रकाश और अपोलो से डॉक्टर विकास तरवे जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आए हुए हैं और इनके द्वारा निःशुल्क सभी मरीजों की जांच की जा रही है और अभी तक लगभग 250 से ऊपर मरीजों की जांच हो चुकी है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर माहुरी वैश्य महामंडल के तहत लगाया गया है, जिसमें 5 डॉक्टर आए हैं। प्रमुख रूप से हमारे दिनेश प्रसाद भदानी हैं जो धनबाद से आए हैं, रिटायर्ड है PMCH से, और विपिन सिन्हा है जो अभी SRP हॉस्पिटल में है, कार्डियोलॉजिस्ट है, और एक आए हैं विकास कुमार तरवे और अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता से आए हैं, वो हड्डी रोग विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट है। उसके बाद एक डॉक्टर विकास माथुर हैं जो यहीं पर हॉस्पिटल है GD बगैया, उनमें कार्यरत हैं, और एक डेंटिस्ट आए हैं दीपक प्रकाश। इन लोग कंप्लीट निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी मरीज आए उनको ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क दवा भी उपलब्ध करें, और दवा उपलब्ध करवा रहे हैं। और रोटरी क्लब के द्वारा हम लोग को एक टीम दिया गया है जो निःशुल्क आँख का जांच भी कर रहे हैं।
स्टेशन रोड स्थित रेलवे मैदान में रविवार को सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन संगठन का 26वां वार्षिक अधिवेशन मनाया गया। संगठन के अध्यक्ष गौरी शंकर साहू ने इसकी अध्यक्षता की, जिसमें मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IAS रामानंद प्रसाद सिंह, विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त स्टेशन मैनेजर RPM पुरी, वायुसेना से सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर सौरभ जगनानी, राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह, महासंघ झारखंड प्रदेश के महामंत्री अशोक कुमार नयन, जिला पेंशनर संघ के सचिव रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा आदि के द्वारा सामूहिक स्तर पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मंच का संचालन सेना से सेवानिवृत्त नवीन कांत सिंह ने किया। अतिथियों के द्वारा पेंशन की रूपरेखा के बारे में विस्तृत जानकारी संगठन के पदाधिकारी के द्वारा दी गई। जिन लोगों का पेंशन से संबंधित कोई समस्या थी, उनके समस्याओं को सुना गया और उसका निदान के लिए पदाधिकारी के द्वारा आश्वासित भी किया गया। संगठन के अध्यक्ष गौरी शंकर साहू द्वारा बताया गया कि 1998 में इस संस्था की नींव रखी गई थी और अभी तक कैसे इस संगठन से लोगों की सेवा की गई है, सभी अतिथियों के द्वारा लोगों का उत्साहवर्धन किया गया। अंत में संगठन के कोषाध्यक्ष मंगल कुमार के द्वारा पिछले वर्ष का लेखा जोखा के बारे में बताया गया। पिछले 1 वर्ष से स्वर्गवासी हुए सदस्यों की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संगठन के सचिव SL दास ललन, श्यामा प्रसाद गुप्ता, नारायण सिंह, उपाध्यक्ष अमित रंजन की रही। इस कार्यक्रम में अशोक कुमार, दिलीप कुमार, विद्याभूषण, अरविंद सिंह, इद्रिस, फयाज अहमद, उमेश कुमार, केटो देवी, हारून मिया आदि सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही। खेल एवं पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन के आगमन पर बेंगाबाद के गुठिया में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री रांची से मधुपुर की ओर जा रहे थे, इस बीच वे घुटिया में कुछ देर के लिए ठहरे थे। मंत्री ने स्थानीय लोगों का हालचाल लिया और वे एक दूसरे भेंट मुलाकात की। मौके पर स्थानीय लोगों ने झारखंड सरकार में उन्हें दोबारा मंत्री बनाए जाने पर फूलमाला और बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर मोहम्मद अयूब, कौशर आजाद, नौशाद आलम, चांद आलम, साबिर शमशेर, इज मामूल, मुताब आलम, सलीम भुटारी सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा रविवार को जमुआ के बरोटांड में राष्ट्र जागरण 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस दौरान धर्म ध्वजा आरोहण भी किया गया। बताया गया कि 27 फरवरी से 1 मार्च तक महायज्ञ होगा। बताया गया कि जिले में 4 स्थानों यानी डोरंडा, बरोटांड, तीसरी एवं बगोदर में राष्ट्रीय जागरण 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान यहां मां गायत्री की वंदना की गई। इसके उपरांत जिला युवा प्रभारी अरुण कुमार के द्वारा भूमि पूजन एवं धर्म ध्वजा आरोहण का कार्यक्रम समापन करवाया गया। इस शुभ अवसर पर जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह, परमेश्वर प्रसाद, बासुकीनाथ राय, किशुन महतो एवं भागीरथ सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से धर्म ध्वजा फहराया गया। इस शुभ अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि जन जन को वेद मंत्र गायत्री से जोड़ने के लिए समाज में व्याप्त अंधविश्वास, नशा उन्मूलन, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, पर्यावरण रक्षा, बच्चों को संस्कारवान बनाने एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा पूरे भारत के प्रत्येक जिले में राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ का संचालन गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए संतों के द्वारा किया जाएगा। इस महायज्ञ में सभी प्रकार के संस्कार यथा मुंडन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, नामकरण, दीक्षा, यज्ञोपवीत आदि निःशुल्क संपन्न करवाए जाएंगे। साथ में सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इस गायत्री महायज्ञ में अपने हाथों यज्ञ भगवान का आहुति प्रदान कर सकेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किशुन महतो, विष्णु नारायण वर्मा, किशोरी शर्मा, जोधो हजाम, बलदेव महतो, प्रभाकर प्रसाद कुशवाहा, अजय वर्मा, हरिहर मंडल, निगम कुमार वर्मा, शुभम, शिवानंद, विक्रम, प्रमोद, विनय, नितेश, निक्को,
अमीश भारती, राखी वर्मा, अंजना वर्मा, सौरभ कुमार, सुमित्रा देवी, संगीता साव, रेणु साव, नीलम लोहानी, अंजू साव सहित पूरे गांव के लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। हो रहा है आज जमुआ प्रखंड के दुमा ग्राम में धर्म ध्वजा फहराया गया, भूमि पूजन किया गया। इसके पहले डोरंडा में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आने वाले समय में केसरी और आपके बगोदर में कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के प्रति समाज की सेवा करने, राष्ट्र की सेवा करने की भावना पैदा हो, राष्ट्रीय एकता में की भावना लोगों में पैदा हो और समाज में जो नाना प्रकार की कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं, उसमें सबसे बड़ी कुरीति है नशा पान की। तो नशा पान जैसे कुरीतियों को जो गांव क्षेत्रों में भरा पड़ा है उसका उन्मूलन हो, उसको ख़त्म किया जाए, उसकी सफाई हो, इसके लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके अलावा नाना प्रकार के अंधविश्वास है अपने समाज में, उस अंधविश्वास को भी समाप्त करने का ये हमारा उद्देश्य है। दूसरी ओर हमारे युवा जो बेकार घूमते रहते हैं उनके स्वावलंबन के लिए गौ पालन इत्यादि वगैरह रोजगार दिलाने की का भी इसमें कार्यक्रम है। और पर्यावरण के कारण और सारी दुनिया परेशान है तो वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम को गाँव तक पहुँचाने का भी ये उद्देश्य है। और अशिक्षा इतना भरा पड़ा है, इसलिए आज इस आवश्यकता है देहाती क्षेत्रों में, निर्बल और गरीब क्षेत्रों में बाल संस्कार शालाएं चला करके और निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसी उद्देश्य से ये सारे कार्यक्रम किया जा रहा है। अपना राष्ट्र जीवंत और जागृत बने, अपना राष्ट्र शिक्षित बने, नशा मुक्त भारत बने, यही योजना हमारी है। और इस योजना के तहत धर्म तंत्र से लोक शिक्षण के माध्यम से गांव-गांव में यज्ञ और छोटे छोटे धार्मिक आयोजनों के माध्यम से लोगों को जागृत और जीवंत बनाया जा रहा है। सूर्य उपासना का डलिया महापर्व को लेकर सदर प्रखंड के बदडीहा गांव भक्ति भाव में डूबा हुआ है। रविवार शाम स्थानीय तालाब घाट में अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। तालाब घाट में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसके पूर्व गाजी बाजी के साथ गांव से डलिया निकाली गई। छठ मैया के गीत संगीत के बीच डलिया लेकर श्रद्धालु तालाब घाट पहुंचे। बताया गया कि 5 वर्षों के बाद डलिया महापर्व का संयोग लगता। व्रती पूरी निष्ठा और नियम संयम के साथ इस महापर्व को मनाते हैं। इस महापर्व में भाग लेने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। डलिया महापर्व छठ महापर्व पर ही आधारित है। 3 दिवसीय सूर्य उपासना के इस महापर्व को नहाय खाए के साथ शुरू किया गया आता है। फिर खरना के दूसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। उदयमान भगवान को अर्घ्य अर्पित करने के बाद डलिया महापर्व व्रत का पारण होगा। डलिया महाछठ पर्व की हम सभी ग्रामवासियों को बधाई देते हैं। ये हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों से हो रहा है। हम लोग 5 साल में डलिया महापर्व करते हैं, मगर इस साल 8वां साल में हमारे पास हो रहा है। 3 दिन का त्यौहार है। पहला जिस तरह छठ होता है उसी तरह ये डलिया महाछठ पर्व है, उसी प्रकार से हम मनाते हैं और लोक आस्था का पर्व है। इसमें मन्नतें बहुत लोगों मांगते हैं और मन्नतें माता की कृपा से संपूर्ण होता है। इसलिए लोगों के दिलों में बहुत उत्साह और खुशी के साथ हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। शहर के बजरंग चौक स्थित एक बंद घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। रविवार को जब घर के लोग घर में प्रवेश किए तो चोरी की जानकारी मिली। बताया गया कि लाखों रुपए के जेवरात और नगद राशि पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। बताया गया कि गोलू सिंह अपने परिवार के साथ बिहार के आरा में शादी समारोह में 1 महीने से गए हुए थे। इसी दरमियान लंबे समय से बंद घर का फायदा उठाते हुए चोरों ने चोरी घटना को अंजाम दिया है। चोर घर के अंदर घुसकर लाखों की जेवर और 50,000 नकदी की चोरी कर ली है। रविवार को 3 बजे घर के सदस्य विजय सिंह जब घर में प्रवेश किए तो गेट का ताला टूटा हुआ देखा।
अंदर जाने पर 3-4 रूम में जेवर समेत कपड़ा नकदी गायब मिला। इसके बाद नगर थाना को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। इस बाबत पुलिस से इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी मांग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पहुंचे गिरिडीह। संगठन विस्तार को लेकर की गई बैठक। संगठन के महिला जिला अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का किया गया चयन। कई अन्य बिंदुओं पर भी हुई चर्चा। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से सदर प्रखंड के महेश लुंडी में आयोजित किया गया निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर। अलग अलग चिकित्सकों के द्वारा मरीज का किया गया जांच। दवाई के साथ साथ दिया गया उचित परामर्श। स्थानीय मुखिया का भी रहा सहयोग। हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के तहत इनवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन और डोकानिया नर्सिंग होम के सहयोग से लगाया गया निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप। माहुरी वैश्य महामंडल की ओर से भी आयोजित किया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। गांडे के पंडरिया में अबू आवास योजना को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। कहा, ग्राम सभा और स्कोर की बात कहकर ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा है योजनाओं का लाभ। पदाधिकारी से मामले की जांच की लगाई गुहार। और जीतपुर पंचायत के उंद्रो गांव में शुरू हुआ श्री 1008 श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ। निकाली गई भव्य कलश यात्रा। भक्ति भाव के माहौल से गूंजा इलाका। 22 फरवरी तक चले गया यज्ञ। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।